हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है एलिजेब्रा के फार्मूला को प्रूव करेंगे। हाउ टू प्रूव द एलिजेब्रा फार्मूला। हाउ टू प्रूव द एलिजेब्रा फार्मूला। आज हम लोग जो है एलिजेब्रा के फार्मूले को प्रूव करके देखेंगे कि फार्मूले किस प्रकार से बनते हैं। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। बट हम इसको फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि ये फार्मूले किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू फार्मूला नंबर 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a बी कोष्टक में ए प्लस बी। इसी प्रकार से इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो है इक्वल टू होता है एक दूसरा फार्मूला एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी प्रकार से फार्मूला नंबर 3 ए माइनस बी का होल क्यूब, ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको भी समझेंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। और इसका जो है एक फार्मूला और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक तो होता है आपका ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, और एक फार्मूला होता है इसका एक कोष्टक में ए माइनस बी, उसके बाद दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस प्रकार से इन चार फार्मूलों को हम लोग समझेंगे कि ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, इनको किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो प्रूव करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर के फार्मूलों को सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब जो कि आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है इसको हम लोग समझेंगे। इसके एक साइड को आपको ले लेना है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इस लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये राइट हैंड साइड लेके आना होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला कैसे इस रूप में होता है इसको समझ लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि ए क्यूब है तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। उसी प्रकार से इसको हमने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, बस इसमें जो है आप इस फार्मूले को पहले से ही पढ़ रखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो उसको बस तोड़ दो। तो यहाँ पर ए प्लस बी इस तरह से हम लिख दिए और इस फार्मूले को तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बस अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई इसमें कर देना। तो सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं। इस ए को यहाँ पर उतार लेंगे और ये कोष्टक इसके बगल में उतार देंगे, तो इस प्रकार से हम इजीली गुणा कर पाएंगे। इसके बाद प्लस बी को यहाँ पर उतार देंगे और एक कोष्टक को यहाँ पर इसके बगल में उतार देंगे। अब हमें बस मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में लिख दिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तो मल्टीप्लाई करेंगे ए का जो है ए स्क्वायर में तो ए क्यूब हो जाएगा, और ए का बी स्क्वायर में करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2ab में तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। इसी प्रकार से बी का ए में होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और बी का बी में होगा तो हो जाएगा बी क्यूब, और इसमें होगा तो आपका ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, इस रूप में लाना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्यूब वाले को ढूंढ के उतार लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब
तो यहाँ पर प्लस बी क्यूब को उतार दिए। अब सेम पदों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हम तो 2a² भी है और यहाँ पर भी a² भी है, तो 2 और 1 को मिला लेंगे तो हो जाएगा 3a² अब यहाँ पर देख रहे हैं ab² है और यहाँ पर 2ab² है, दोनों सेम है, तो 2 और 1 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 3ab²। बस अब हमें करना क्या है, इस रूप में लाना है, तो यहाँ पर 3ab हमें कॉमा लेना होगा। तो इस प्रकार से a³ प्लस b³ और उसके बाद में प्लस जो है 3ab इसमें भी है, 3ab इसमें भी है, तो 3ab हमने कॉमा ले लिया, तो यहाँ से 3ab कट जाएगा तो a² में से a बच जाएगा। इसी प्रकार से इस साइड में भी कट जाएगा, 3ab² में से 3ab कट जाएगा तो b यहाँ पर बच जाएगा। तो इस प्रकार से a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है a प्लस बी के होल क्यूब को हम प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सूत्रों को प्राप्त करते हैं। आइए अब जो है हम लोग इस फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं। a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। किस प्रकार से इसको हम प्राप्त करते हैं, तो इसके फर्स्ट फार्मूले से हमें प्राप्त हो जाता है। a³ प्लस b³ को इसी साइड में रहने देंगे और इसको पक्षांतर करके क्या करेंगे, इसकी साइड में ले आएंगे, तो ये प्लस से माइनस हो जाता है। तो इसलिए a³ प्लस b³ बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। और इसके बाद में a³ प्लस b³ का एक दूसरा फार्मूला भी होता है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। a³ प्लस b³ बराबर होता है क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है a² प्लस b² माइनस ab। इसको किस प्रकार से जो है हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका एक दूसरा रूप भी होता है। a³ प्लस b³ बराबर होता है क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, उसके बाद माइनस में क्या होता है 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ से हम प्रूव करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, हम इसमें देखेंगे, इसके साइड में, इस साइड में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी कॉमा दिख रहा है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, तो इसको हम कॉमा कर लेंगे। तो a प्लस बी का जो है यहाँ पर a प्लस बी को दोनों साइड में है, माइनस की इस साइड में और इस साइड में, तो कॉमा कर लेंगे। अब यहाँ पर बचेगा क्या, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल क्यूब में से a प्लस बी निकाल दिए, तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक घात कट जाएगा। उसके बाद में ये माइनस 3ab यहाँ बचेगा, a प्लस बी इससे कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक कोष्टक में, और यहाँ पर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ देंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, माइनस का यहाँ पर 3ab इस तरह से उतार देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, a प्लस बी, अब इस कोष्टक को बदल दे रहे हैं छोटे कोष्टक के रूप में, और यहाँ पर a² प्लस b² ऐसे उतार दिए। 2ab ये माइनस 3ab में से घटा देंगे तो बचेगा क्या, माइनस ab। तो यहाँ पर a³ प्लस b³ का जो है दूसरा रूप हमें मिल गया। a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab। इस प्रकार से जो है हमें प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रूव करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी के होल क्यूब को किस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, देखेंगे a माइनस बी के होल क्यूब को और इसको हम लोग प्रूव करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड में यहाँ उतार लेंगे और प्रूफ करके इसके राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब है, जैसे कि a³ को हम लिख सकते हैं a इंटू a², तो सेम उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं a माइनस बी का a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसके पहले ही हम लोग जो है प्रूव करके देख लिया है, तो इसको अब हम बस इसके सूत्र को तोड़ देंगे। अब यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा और इसको a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे।
अब हमें करना क्या है, इसको गुणा करना होगा ए से इस पूरे में और माइनस बी से इस पूरे में गुणा करना होगा। तो इसको व्यवस्थित रूप में लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद माइनस बी को यहाँ पर उतार देंगे और इस कोष्टक को इसके बगल में उतार देंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस प्रकार से उतार देंगे। अब व्यवस्थित क्रम में जब हमने लिख लिया तो अब बस गुणा करना है आपको, बस गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो ये का गुणा ए स्क्वायर में होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, इसमें होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें होगा तो माइनस 2a स्क्वायर भी हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस ए का इसमें होगा तो माइनस ए स्क्वायर भी हो जाएगा, और इसी प्रकार से इस माइनस बी का इसमें होगा तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा, इस माइनस का इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस फार्मूले को इस रूप में लाना। तो पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ढूंढ के लिख देते हैं। तो ए क्यूब यहाँ पर है, माइनस बी क्यूब कहाँ पर हमारा, यहाँ पर है, तो माइनस बी क्यूब को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो है माइनस 2ab दिख रहा है, इसको इस प्रकार से उतार देना है। 2a स्क्वायर बी है तो 2a स्क्वायर बी को इस प्रकार से उतार देंगे, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2 है, और यहाँ पर माइनस ए तो सेम है, तो सॉरी इसको जोड़ लेंगे पहले, माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पर प्लस ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 2b स्क्वायर है जो कि सेम है, तो इसको भी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। अब फार्मूले को ध्यान से देखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो हमें मिल रहा है, बस माइनस 3ab चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है माइनस 3ab इसमें भी और 3ab इसमें भी है और 3ab इसमें भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 3ab को कॉमा कर लेंगे। जैसे कॉमा करेंगे तो यहाँ से पूरी कट जाएगी, ए स्क्वायर है तो एक ये बचेगा। इसी प्रकार से इसमें भाग देंगे तो ये माइनस कॉमा ले रहे थे, चिन्ह बदल के प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर b बच जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो हम a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला हमने प्राप्त कर लिया है। अब ये फार्मूला जब हमें प्राप्त हो गया है तो अब इसके बाद जो है हम प्रूफ करके देखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो रूप होते हैं, एक तो होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, जो कि इसी फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसको हम इसी साइड में रहने देंगे, माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी को इसकी साइड में हम क्या करेंगे, इसके साइड में पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और वैसे ही उतार देंगे। तो ये फार्मूला तो यहीं से प्राप्त हो गया। अब हम इसके जो है दूसरे रूप को प्रूफ करके इसका जो कि दूसरा रूप है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, हमने जो है होता क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब और जो है प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी होता है, जो कि यहाँ से हम इस सूत्र से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके दूसरे रूप को हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रूफ होगा। इसको ध्यान से देखेंगे ये किस तरह से प्रूफ हो सकता है। तो ये जो है प्रूफ करके देखेंगे। तो अब क्या करना है, इसके इक्वल टू ये होता है तो इसको पहले उतार ले रहे हैं, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, जान ही रहे हो कि ए माइनस बी का होल क्यूब कहाँ से आया और किस प्रकार से हो रहा है, ये तो आप पहले से जान रहे हैं। अब इसकी सहायता से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रूफ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी है जो दोनों साइड में है प्लस के, यानी कि कॉमा है। तो ए माइनस बी जैसे हम कॉमा करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक कट जाएगा, एक जो है कट जाएगा और एक बचेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये भी कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस 3ab बच जाएगा। अब यहाँ पर हम बड़ा वाला कोष्टक लगा दे रहे हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए, अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर हो गया ए माइनस बी, इस तरह से हमने उतार दिया। अब पहले से ही हमने प्रूव कर रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 2ab, उसके बाद में इस प्लस 3ab को हमने यहाँ पर उतार दिया। अब आपको करना क्या है, ए माइनस बी, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, माइनस 2ab प्लस 3ab,
और इस बड़े कोष्टक को छोटे कोष्टक में परिवर्तित कर दिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2ab प्लस 3ab में से निकलेगा, तो यहाँ पर प्लस ए बी बच जाएगा, जो कि ये फार्मूले का रूप है। इस फार्मूले का ये रूप है, ये हमने निकाल लिया। यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमने जो है आज अलजेब्रा फार्मूला को जो है इसके 4 फार्मूलों को हमने प्रूव कर लिया, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब।